कारण ये है कि जो मता जो अधिकार है हमारा, वो मौलिक अधिकार है। हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने ये समझ लीजिए 18 वर्ष के उम्र में ही जो वोट का अधिकार दिया था अपनी सरकार के शासनकाल में। आज उस पर ये वर्तमान सरकार जो केवल सत्ता चाहती है, कुर्सी चाहती है, इसको लोकतांत्रिक मर्यादाओं से, इसको जनता की भावनाओं से, आम नागरिक की जो समस्या है उनसे कोई लेना देना नहीं। इनको कुर्सी चाहिए और मलिदा चाहिए। तो उसके लिए ये वोट चोरी का काम जो अभी हमारे आदरणीय नेता, आगामी प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी, जो जनता की जिन पर आस्था टिकी हुई है कि ये आगे प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और निश्चित बनेंगे, क्योंकि इतना संघर्षशील व्यक्ति पहली बार प्रधानमंत्री के लिए जो उम्मीदवारी के रूप में जो दिख रहा है वो राहुल गांधी के सिवाय कोई और नहीं। वो दलितों के लिए, मुस्लिमों के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, समस्त समुदाय के लिए, पूरे भारतवर्ष के नागरिकों के लिए, 150 करोड़ भारतीयों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दूसरी बात, आज उन्होंने जो उजागर किया है, जो वोट जो हमारा अधिकार है, उस अधिकार को जो आज ये वोट एक नागरिक का 4 जगह वोट, 4 प्रांतों में वोट, 4 जिलों में वोट, इस तरीके से सरकार कुछ साजिश कर रही है। अगर ऐसा है तो चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग और जो भी इसमें संलिप्त हैं, चाहे वो सरकार हो, अधिकार पर हमला नहीं करना चाहिए। ये लोकतंत्र के लिए खूबसूरती नहीं है। लोकतंत्र के लिए खूबसूरती यही है कि हम सबको, सबके अधिकारों को हनन नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्तर पर रहे, चाहे पुलिस प्रशासन में है, चाहे कोई विधायक है, MLA, MP है, सरकार है, चाहे चुनाव आयोग के पद पर बैठा है, चाहे किसी और अन्य आयोग पर बैठा है, किसी को कभी भी किसी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए। यही भारत के खूबसूरत लोकतंत्र की खूबसूरती है और यही भारत की गरिमा है और भारत के संविधान की गरिमा है। भारत का संविधान हम सबकी और भारत के वासियों की सबकी आत्मा है, भारतवर्ष की आत्मा है। उस संविधान को सुरक्षित रखना हम सबका मौलिक अधिकार है। अगर उस पर हमला होगा तो कांग्रेस का एक एक सिपाही रोडों पर होगा और उसका जवाब कोई झेल नहीं पाएगा, ये हम वायदा करते हैं। क्योंकि हम चाहे जेल जाना पड़े, चाहे हमें अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़े, शहीद आजम भगत सिंह कांग्रेस में, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस में है, राहुल गांधी जैसा आज सुभाष चंद्र बोस के रूप में उभर के आ रहा है और शहीद आजम भगत सिंह के रूप में उभर के आ रहा है। ऐसा जाबाज नेता पूरे भारतवर्ष को छोड़िए पूरे विश्व में नहीं है। राहुल गांधी बिल्कुल सटीक बात कहते हैं, दो टूक बात कहते हैं। लोग कुछ उनके बातों में अटपटी बात करते थे, आज पप्पू कहते थे, वो लोग भी आप स्वीकार करने लगे कि राहुल जैसा विद्वान नहीं। क्यों? कि वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आए हैं, इतने विद्वान हैं कि उनसे ज्यादा। और अभी वर्तमान प्रधानमंत्री से पूछा जाए कि उनकी डिग्री क्या है, उनकी यूनिवर्सिटी कहाँ है, जब वो कहते हैं कि मैं पहाड़ों पर चला गया, कि मैंने चाय बेची, तो जब इन्हीं कामों में लगे तो डिग्री कब आई थी? तो मैं उनसे ये भी पूछना चाहता हूँ, तो आज इस तरीके के कृत्य नहीं करने चाहिए। वोट के अधिकार को संभाल के रखना हर भारत के मौलिक अधिकार है नागरिक का, लेकिन सरकार ही जब राजा ही भक्षक हो जाएगा तो भैया रक्षक ही भक्षक होगा तो कौन बचाएगा? तो ये लोकतंत्र पर हमला है और दूसरों की सरकार नहीं बनना चाहिए।